अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा के जो विधायक हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से देवेश कांत सिंह जी। ये मौजूद हैं। आज बैठक हुई, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उन पे भी बातचीत हुई और जो तीसरी लहर आने वाली है कोविड को लेकर के, इस पे भी बातचीत हुई। दो मंत्री शामिल रहे, आप लोग भी रहे। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, अभी तक आज ये पूर्णतः समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में जो पूर्व में भी कार्य चल रहे थे उसकी समीक्षा की गई और आगे जो बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए उस पर चर्चाएं हुई। और देखिए, कोविड-19 का तीसरे लहर की चर्चा हो रही है और सरकार उसके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है और हमने क्या क्या विगत 4 महीनों में कोरोना काल में क्या किया, RT-PCR क्या हुआ, एंटीजन क्या हुआ, ये सारी बातों पर चर्चा और समीक्षा दोनों बातें हुई। और हमको लगता है कि आज की बैठक बहुत सकारात्मक थी, जिसकी मतलब आपको उपलब्धता भी इसकी जो इस बैठक का जो रिजल्ट आएगा वो भी बड़ा सकारात्मक होगा। दुर्भाग्य था हमारे 6 एक साथ विधायक नहीं उपस्थित थे और 2 हमारे सांसद कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। तो हम समझते हैं कि वो लोग रहते तो कुछ और बातें हो सकती थी और कुछ नई बातें और आती। लेकिन जितनी बैठक हुई और दोनों मंत्रियों का जो उद्देश्य था और हम लोगों का जो उद्देश्य था और हमारे जिला पदाधिकारी का जो काम करने का एक वर्किंग टीम है हमारे DDC, ADM इन लोगों का, वह रिजल्ट बड़ा ही पॉजिटिव है। और हम लोगों को यह उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि सिवान आगे उत्तरोत्तर बढ़ेगा, विकास तो करेगी। जितनी भी सारी परेशानियाँ हैं उसका निदान निकलेगा, चाहे वो बाढ़ को संभावित हो, चाहे कोरोना की तीसरी लहर की संभावना हो। थोड़ी सी हम बिहार और केंद्र की राजनीति पे आपसे बात कर ले, इसलिए कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं। केंद्र में जिस तरीके से कई मंत्री को हटा दिए गए हैं, क्या मान रहे हैं, क्या वो मंत्री उस लायक नहीं थे, वो अपने वादों पे खड़े नहीं? देखिए, ये आप लोगों का अपना स्पेकुलेशन है। ये पत्रकार स्वतंत्र हैं इस बात को अपने हिसाब से इसको डालने में। हमारा तो कहना है कि प्रकाश जावड़ेकर जी और रविशंकर जी जैसे नेता हटाए नहीं जाते हैं, उनका उपयोग हम दूसरी जगह करने जा रहे हैं, जो आपको कुछ दिनों के बाद दिखेगा। जैसे आपने देखा कि थावरचंद गहलोत जी हमारे राज्यपाल के रूप में चले गए, वैसे ही आपको धीरे धीरे सारे लोग, आपको हर जगह, चूंकि कहीं चुनाव है, संगठन को कुछ लोगों की आवश्यकता है। हमारे भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी थे और उनको जब हम मंत्रिमंडल में ले गए तो बिहार का प्रभार भी तो देखने वाले की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे जितने भी मंत्री हटे हैं सब प्रकांड विद्वान भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं और सब अच्छा बेहतर संगठन का काम करके सरकार बनाने में सफल रहे। तो पुनः उनका संगठन के रूप में सकारात्मक उपयोग किया जा सके, उसके रूप में हम लोगों ने यह समझिए एडजस्टमेंट है आपका या किसी और की परिकल्पना या विपक्ष का सोच। विपक्ष ने तो बहुत आसानी से कह दिया और विपक्ष यह जवाब अब आज से दे कि उसके राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों इस्तीफा दिया। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बैठे थे जब उनकी दुर्दशा की गई। इसका जवाब पहले प्रदेश के हमारे विपक्षी दल दे, जो हर बात का जवाब हमसे सोचते हैं, हमारी सकारात्मकता को नहीं देखते और अपनी नकारात्मकता को छुपाते भी हैं और अपने वरीय नेताओं का अपमान करते हैं, जिसका प्रतिफल आप आज देख रहे हैं। आपके क्षेत्र की थोड़ी सी हम बात करेंगे। बाढ़ ग्रसित इलाका है, कुछ आपके जो लकड़ी नबीगंज या फिर और भी इलाके हैं, पिछले बार भी बाढ़ आए हुए थे। इस बार क्या कुछ तैयारी, क्योंकि उस क्षेत्र से आप विधायक हैं? देखिए, पिछली बार बाढ़ आई थी। देखिए, दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि सारण तटबंध सिवान में कहीं नहीं है। कुछ हिस्सा इसका गोपालगंज जिले में है और कुछ छपरा जिले में है, टूटता किसी और जिले में भोगता सिवान है और उसमें भी गोरियाकोटी विशेष रूप से, क्योंकि सटा हुआ है, वो सटा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल जो हम लोगों की तैयारी है उस पर भी अभी समीक्षा हुई कि हमारे पास कितने प्लास्टिक बैग्स हैं, कितने हमारे पास मतलब तैयार हैं पूरी तरह तैयारी है। और तैयारी मैं आपको कह दूं कि हम एक कहावत है बहुत पुरानी कि ब्याह के बेरा कोहड़ा ना रोपल जाए, कोहड़ा पहले से लगाओ जाला। तो हम लोगों का कोहड़ा तैयार है, भगवान न करे उस कोहड़ा को बनाने की आवश्यकता पड़े और बाढ़ आवे।
हम सफल और सक्षम हैं इसको कार्यान्वयन करने में। अंतिम सवाल कि आप बीजेपी में हैं, बीजेपी चिराग पासवान जी के साथ है या फिर पशुपति पारस जी के साथ? देखिए, बीजेपी और चिराग और लोजपा और पशुपति पारस ये उनका विषय है। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि चिराग हमारे हिस्से में नहीं, लेकिन बिहार में जब चुनाव हुआ चिराग हमारे साथ नहीं थे, यह सर्वविदित है। और आज उनका बंटवारा हुआ, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी को हनुमान मानते हैं चिराग? अब तो यह उनका बड़प्पन है, वह अभी भी कहते हैं, तो इसमें उनका अपना निर्णय है। और मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान राम हूँ। वह नरेंद्र मोदी हैं, किसी के भाव में है कि मैं उनका हनुमान बनना चाहता हूँ, तो मोदी जी किसी को इसके लिए रोक तो सकते नहीं हैं। चिराग एक नेता हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है, मैं समझता हूँ उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। और पशुपति पारस जी नए मंत्री हुए हैं, वह बिहार को कुछ दे सकेंगे, इसकी संभावना। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको दिख रहा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो दो मंत्री, वरीय मंत्री, प्रभारी मंत्री होने के बावजूद उनके बैठक में इसलिए आए कि वह यहाँ से हमारे भाजपा के नेता हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं समूचा विपक्ष नहीं था, जितनी महत्वपूर्ण बैठक थी, समूचा विपक्ष नहीं था। मानिए एमपीज नहीं है, उनका वजह है कि वो दिल्ली है, लेकिन ये सिवान में रहने वाले हमारे विपक्ष, पूरा विपक्ष नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में कहीं कोई आपको कहीं नज़र आता है क्या? कहीं है ऐसा कुछ नहीं है। जो इधर उधर था वह अपना व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, पार्टी स्तर पर कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेश कांत जी, जो बीजेपी के विधायक हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है, क्या जेडीयू और बीजेपी में जिस तरीके से अंदर ही अंदर खिचड़ी बन रही है, हालांकि उसे बाहर ये लोग नहीं ला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि अब जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सिर्फ एक सीट जेडीयू के खाते को दी गई है, यानी कि आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया है। और इसको लेकर भी जेडीयू के लोगों को अंदर ही अंदर मलाल है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा